ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक जानकारी शेयर करने आया हूं। यह जानकारी बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि अगर आप और हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी भी चाहिए। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन प्रत्येक देवी देवता का एक नियत समय होता है। अगर आप उस नियत समय पर अगर आप पूजा करते हैं, आप जिन्हें इष्ट मानते हैं, आप जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, तो अगर उस समय पर अगर आप साधना करते हैं तो उन्हीं देव को आपकी साधना प्राप्त होती है। कुछ समय ऐसा भी आता है जिस समय पीपल के वृक्ष पर देवों का वास नहीं होता है, आहूतों का वास होता है। एक समय ऐसा भी होता है जिस समय भूतों का वास होता है, भूत प्रेतों का वास होता है। अगर आप कोई नियत समय नहीं बनाते हैं, आपको अगर जानकारी नहीं है, जब चाहे तब पूजा कर ली, तो क्या पता आप अगर पूजा कर रहे हैं देवों की और वो पूजा जा रही है भूत प्रेतों के पास में। तो इस वीडियो में वही नियत समय की जानकारी शेयर की जा रही है। कृपया करके आप वीडियो को आज से अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को बीच में इग्नोर मत करिएगा। मित्रों, अब हम वो जानकारी आप लोगों के समक्ष शेयर करने जा रहे हैं। कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, पीपल के वृक्ष में सुबह के यानी ब्रह्म मुहूर्त से आप जो ब्रह्म वेला होती है, उस समय से सुबह के 7 बजे तक, यानी कि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उस समय पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। अगर आप ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष की पूजा करिएगा। पीपल के वृक्ष में सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे से 10:30 बजे के बीच में विष्णु जी का वास होता है। अगर आप विष्णु जी की पूजा करना चाहते हैं, आपके इष्ट अगर विष्णु जी हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो सुबह आप 7 बजे से सुबह के 10:30 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी का वास इस समय पीपल के वृक्ष में होता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप सुबह 10:30 बजे तक से 11:30 बजे के बीच में पूजा करते हैं तो पितरों का वास होता है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आप उन्हें मनाने के लिए आपको पितरों की पूजा करनी है, उन्हें मनाना चाहते हैं अगर आप, तो सुबह के 10:30 बजे से 11:30 के बीच में उनकी पूजा करिएगा। तो पीपल के वृक्ष पर सुबह 10:30 से सुबह 11:30 बजे के बीच में पितरों का वास होता है। पीपल के वृक्ष में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में आहूतों का वास होता है। आहूत जानते हैं आप? आहूत उन्हें कहते हैं, कुछ बच्चे जो माँ की गर्भ में ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, जिनकी उम्र 4 महीने होती है, 6 महीने होती है, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे उन्हें आहूतों की गिनती में, आहूतों की श्रेणी में रखा जाता है। और वो बच्चे जो कुछ बड़े होकर के जन्म लेने के बाद में बड़े होकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी आहूतों के श्रेणी में रखा जाता है। और वो लोग भी आहूतों की श्रेणी में रखे जाते हैं
जो और बड़े हो जाते हैं, 10, 15, 20 साल के हो जाते हैं और उनकी शादी से बंधन से नहीं बन पाते हैं, शादी नहीं हो पाती है, तो वो भी बच्चे या यंग जवान वो भी आहूतों की गिनती में गिने जाते हैं। उसके बाद में आपको समझ आ गया कि अगर आप 11:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं तो वहाँ पर उस समय पर आहूतों का वास होता है। आहूत मैंने बता दिया है, उन लोगों को कहते हैं जो जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही शांत कर दिए जाते हैं। वो लोग जो कुंवारी अवस्था में ही शांत हो जाते हैं, वे लोग जिनका जन्म लेने के बाद में विवाह भी नहीं हो पाता है, वे सारे लोग आहूतों के अंतर्गत आते हैं। उन लोगों की गिनती आहूतों के अंतर्गत की जाती है। इन आहूतों का वास 1:30 बजे तक रहता है, 1:30 तक पीपल के वृक्ष पर रहता है। पीपल के वृक्ष में 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक भूतों का वास होता है। आप दोपहर 1:30 बजे से के बाद 4 बजे तक आप पीपल के वृक्ष के पास मत जाइएगा, वहाँ पर इस समय पर भूतों का वास होता है। पूजा तो 11:30 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष की नहीं करनी चाहिए। 11:30 बजे से पहले आप करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं करनी चाहिए। 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक आपको पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में अब अगर आप शंकर जी की पूजा करना चाहते हैं, जो हमारे वो आपके इष्ट हैं शंकर जी, जिन्हें पूजते हैं, बड़े भाव से पूजते हैं, अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक शंकर जी का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर शाम 4 बजे से शाम के 7 बजे तक शंकर जी का वास होता है। अगर आप महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो इस समय चले जाइएगा, शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। भोले बाबा से जो अरदास है वो अपनी अरदास भोले बाबा के पास में रख सकते हैं। पीपल के वृक्ष में शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक कुबेर जी का वास होता है। अगर आपके घर धन संपदा की कमी है, आपके घर तंगी ज़्यादा है बनी रहती है, तो आपको 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में जाना है। वहाँ पर कुबेर जी का वास होता है। आराम से जाइएगा और कुबेर जी के चरणों में नतमस्तक हो जाइएगा, उनकी पूजा अर्चना करिएगा, उन्हें मनाइएगा। आपका जो भी कार्य है सारा कार्य सुचारू रूप से चलने लगेगा, क्योंकि खजाने के देवता, खजाने के भंडारी कुबेर महाराज कहे जाते हैं। मित्रों, पीपल के वृक्ष में रात 9 बजे के बाद में भूत प्रेतों का वास फिर हो जाता है। 9 बजे से पहले पहले पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप 4 से 7 बजे तक, इधर शाम के समय में 2 समय आते हैं, इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के 4 बजे से 7 बजे तक शंकर जी का वास होता है। उसके बाद में 7 बजे से 9 बजे के बीच में कुबेर महाराज का वास होता है। उसके बाद में 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक ब्रह्म बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त तक, सुबह के 4 बजे तक पीपल के वृक्ष के पास मत जाइएगा। उसके बाद में आप जा सकते हैं, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष के पास भूतों का वास पुनः फिर दोबारा से हो जाता है। ध्यान रहे, आपको दिन में 11:30 बजे के बाद कोई भी पूजा नहीं करनी है, शाम के 4 बजे तक। इधर रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक कोई भी पूजा नहीं करनी है। यह समय बड़े ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। मित्रों, इसीलिए पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता और नवग्रहों का वास होता है। मैंने आपको जो जानकारी थी, किस समय किस देव की पूजा करनी है, आपको वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है।
इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, अगर आपसे लक्ष्मी माँ लक्ष्मी नाराज हैं कुबेर जी का, तो मैंने समय बता दिया है। आपको शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में पूजा करनी है। अगर आपसे माँ लक्ष्मी नाराज हैं तो आपको माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए पूर्णिमा वाले दिन सुबह के 4 बजे से सुबह के 10 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म बेला से लेकर के सुबह के 10 बजे तक आप पूर्णिमा वाले दिन पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। जो मनुष्य इस समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है सुबह के 4 बजे से 10 बजे के बीच में पूर्णिमा वाले दिन, जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है, कच्चा दूध चढ़ाता है, घी या सरसों के तेल का दीप जलाता है, तो उसके जीवन में माँ लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी उसका साथ हमेशा देती रहती है। माँ लक्ष्मी कभी भी उस व्यक्ति से दूर नहीं जाती है। अगर आप पूर्णिमा वाले दिन सुबह के 4 बजे से 10 बजे के बीच में अगर आप जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, घी या सरसों के तेल का दीप जलाते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेगी। जो व्यक्ति अमावस्या वाले दिन सुबह के समय में जल चढ़ाता है, कच्चा दूध चढ़ाता है, सरसों या घी का दीपक जलाता है, तो उसके परिवार में कभी भी किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान से सुनना, अगर अमावस्या वाले दिन, अमावस्या वो थी पूर्णिमा की, अगर आप माँ लक्ष्मी की बात करते हैं तो वो समय था पूर्णिमा वाला दिन। अब बात है अमावस्या की। अगर अमावस्या को आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपके परिवार में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह उपाय अकाल मृत्यु को हर लेता है, अकाल मृत्यु को टाल देता है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष पर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा आपको रविवार वाले दिन नहीं करनी है। किसी भी देव की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। आपके परिवार में, आपके ऊपर, आपके घर परिवार में, आपके सदस्यों में कैसा भी संकट हो, पीपल के वृक्ष की पूजा अगर आप करते हैं तो हर प्रकार का संकट समाप्त हो जाता है। जीवन में चाहे किसी तरह का भी संकट हो, वो संकट पल भर में समाप्त हो जाएगा अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आपको प्रत्येक देवी देवता का समय भी बता दिया है। अगर आप कुबेर महाराज की पूजा करना चाहते हैं तो समय बता दिया मैंने, शाम के 7 बजे से 9 बजे के बीच में। अगर आप भोले बाबा की पूजा करना चाहते हैं तो शाम के 4 बजे से 7 बजे के बीच में। और ये भी बता दिया है आपको किस समय पूजा नहीं करनी है, पीपल के वृक्ष के पास में जाना भी नहीं है। वो किस समय, आपको दोपहर में आप 11:30 बजे के बाद 1:30 बजे तक तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते में मत जाइएगा। उसके बाद में शाम के 4 बजे तक, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में आहूतों का वास रहता है। उसके बाद में 1:30 बजे से शाम के 4 बजे तक भूत प्रेतों का वास होता है। और इधर रात्रि के समय में आपको क्या करना है, किस समय, रात्र के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक पीपल के वृक्ष के पास में नहीं जाना है। जो जानकारी पीपल के वृक्ष से थी वो मैंने बता दी है। अगर और कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ में अवश्य साझा करेंगे। मित्रों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।